नमो अरिहंताणं। श्रेणिक चरित्र का जो श्रवण हम कर रहे हैं, और उसमें आज का जो विषय है, उस विषय से मिलती जुलती एक कहानी कि एक गांव के अंदर मास्टर और मास्टरनी, परिवार के अंदर दो ही जने रहा करते थे। गांव में बड़ा सम्मान था मास्टर जी का। एक दिन मास्टरनी ने पूड़े बनाए और जब मास्टर और मास्टरनी दोनों पूड़े खाने के लिए बैठे तो देखा पूड़े 8 हैं। अब मास्टरनी ने कहा कि 5 मेरे और 3 तुम्हारे। मास्टर ने कहा ऐसा क्यों? हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, तो 4 तुम्हारे 4 मेरे। मास्टरनी ने कहा नहीं, पूड़े बनाने में मैं इतनी देर से मेहनत कर रही हूं, इसलिए 5 मेरे और 3 तुम्हारे। मास्टर ने कहा अगर मैं कमाई करके ना लाऊं, मैं बच्चों के साथ में इतनी माथापच्ची करता हूं, वो ना करूं, तो तुम पूड़े खाक बनाओगे? ये मेरी मेहनत की कमाई तो है, इसलिए 5 मेरे 3 तुम्हारे। मास्टरनी कहती है मेरी मेहनत ज्यादा, मास्टर कहता है मेरी मेहनत ज्यादा। और ये जब अहम भाव आ जाता है तो उस समय विघटन ही होता है। दोनों में ठन गई, पूड़े तो 5 मैं ही खाऊंगी। मास्टर कहता है नहीं, 5 पूड़े मेरे। पहले तो भी मैं 4-4 कह रहा था, अब तो 5 मैं लूंगा और 3 तुम्हारे। आखिर दोनों ने एक विचार किया कि ऐसा करते हैं, ये पूड़े अभी तो रख देते हैं। सुबह सुबह जो जल्दी उठेगा उसके 3, और जो बाद में उठेगा उसके 5। दोनों को ये शर्त मंजूर हो गई। ऐसी ऐसी फालतू की बातों में हम जीवन तनावग्रस्त बनाते रहते हैं, बेकार के तनाव, बेकार का टेंशन जिसका कोई अर्थ नहीं। और जब हमारे मस्तिष्क में ये तनाव की स्थिति बनी रहती है तो उस समय कोई अच्छे विचार होने की संभावना नहीं रहती। एकदम रिलैक्स, शांत चित्त चाहिए।
तब इंसान के मस्तिष्क में कोई अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। प्रयास करो जितने रिलैक्स रह सको, जितने शांत चित्त रह सको, उतनी ही हमारे जीवन की उन्नति की संभावनाएं बढ़ती है। दोनों ने मन के अंदर विचार किया, जो सुबह उठेगा उसके 3 और जो बाद में उठेगा उसके 5। दोनों का फैसला हो गया, पूरे एक तरफ रख दिए। अरे दोनों सुलह से 4-4 खा लेते, या चलो मास्टर सोच लेता, चलो इसी की सही, ये मेरे से अलग थोड़ी ही है, ये भी तो अर्धांगिनी कहलाती है, ये 5 खा लेगी तो क्या हुआ। या मास्टरनी सोच लेती, ये मेरे पति, ये 5 खाएंगे तो क्या। लेकिन नहीं, अहम, वो पूरे ऐसे के ऐसे ही रख दिए और दोनों के दोनों सो गए चद्दर तान करके। अब सारी रात नींद तो नहीं आ रही, वो भीनी भीनी पूड़ों की सुगंध उनके नासापुटों को छूती है, उनकी सारी जीवन ऊर्जा उन पूड़ों के अंदर ही लगी हुई है। लेकिन सारी रात करवट बदलते बदलते बीत गई। कैसा मूढ़तापूर्ण आचरण कर लेते हैं हम व्यर्थ में। सुबह हो गई, चिड़ियाएं गीत गाने लगी, सूर्य आकाश में चमकने लगा, सारी प्रकृति जाग उठी। लेकिन जाग तो वो भी रहे हैं, उठने का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जो पहले उठेगा उसके 3 और जो बाद में उठेगा उसके 5। 5 तो मैं ही खाऊंगा। मास्टर नहीं सोचती है, नहीं 5 तो मैं ही खाऊंगा। बहुत देर हो गई, मास्टर जी के स्कूल जाने का टाइम भी हो गया, लेकिन उठे कौन। हार मानना कहीं कहीं पर हार जाना, ये भी बड़ा काम का होता है। हारना भी जीवन की कोई खुशनसीबी बन जाती। सुकरात अपने शिष्यों के बीच बैठे हुए कह रहे थे कि मुझे आज तक कोई भी पहलवान हरा नहीं सका। दुबला पतला शरीर सुकरात का, और वो अपने शिष्यों के बीच बैठा हुआ कह रहा है कि आज तक मुझे कोई पहलवान इस दुनिया के अंदर हरा नहीं सका। शिष्यों ने सोचा, गुरुदेव क्या आप इतने बलशाली हैं? आपको कोई नहीं हरा सका? कि नहीं, मुझे आज तक कोई नहीं हरा सका। कि ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर शरीर की ताकत तो शरीर की ही है। आप होंगे आत्मा से बलवान, माना आप श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन शरीर तो। सुकरात कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति मुझे हराने के लिए, मेरे साथ कुश्ती करने के लिए, मुझे पछाड़ने के लिए कोई मेरे सामने आता है, तो उसे देखते ही मैं खुद ही लेट जाता हूं।
ऐसे व्यक्ति को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जो खुद ही हार गया। कहीं कहीं हारने में भी खुशनसीबी होती है, कहीं कहीं हारने में भी अपनी जीत होती है। हर जगह अपना अहम लेकर के मत चलना। हार जब गले में गिरता है तो उस समय सीना शान से तन जाता है, उसको वो हार मान लो। लेकिन मास्टरनी दोनों ही हारने के लिए तैयार नहीं और इधर उधर पलटी खा रहे हैं। बच्चे स्कूल के अंदर इकट्ठे हो गए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं मास्टर जी आएंगे, मास्टर जी आएंगे। बहुत देर हो गई, मास्टर जी आ नहीं रहे। बच्चों ने सोचा मास्टर जी इतनी देर तो कभी लगाते नहीं, वो तो टाइम के बड़े पक्के हैं, और आज अभी तक नहीं आए, क्या बात है, चलो जाकर के घर पर देखते हैं। घर पर गए तो देखा दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर से बच्चे सोचने लगे क्या मास्टर जी आज आज इतनी देर तक सोए हैं, आज अभी तक उठे नहीं। दरवाजा खटखटाया, मास्टर जी भी आवाज सुन रहे हैं, मास्टरनी भी आवाज सुन रही है, लेकिन कोई उठने के लिए तैयार नहीं। बच्चों ने इतना शोरगुल मचाया तो पास पड़ोस के लोग भी इकट्ठे होने लगे। भाई बात क्या है, मास्टर जी का दरवाजा इतने जोर जोर से पीट रहे हैं बच्चे, क्या बात है। जाकर के देखा, बच्चे कहने लगे मास्टर जी आज उठ नहीं रहे हैं, इतनी देर हो गई। पड़ोसियों ने भी दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, अरे मास्टर जी उठो उठो। उठे हुए तो हैं, लेकिन उठे हुए को उठा कौन सकता है। जागे हुए को कैसे जगाओगे। सारे पास पड़ोस के लोग सोचने लगे मामला क्या है, जरा जाकर के देखे तो उन्होंने इधर उधर से कहीं से ऊपर से चढ़ कर के रास्ता निकाला और घर के अंदर प्रवेश कर गए। देखा मास्टर और मास्टरनी दोनों चद्दर तान करके पड़े। अरे मास्टर जी, अरे मास्टर जी, हिलाते हैं डुलाते हैं, लेकिन मास्टर जी उठने का नाम। खाऊंगा तो 5, खाऊंगा तो 5। ये अहंकार, ये जिद, ये हमारी मूढ़ताएं हमें बड़ी परेशानियों में ही डालने वाली होती है। हिला रहे हैं, जोर जोर से हिलाते हैं, लेकिन मास्टर जी उठने का नाम नहीं लेते। मास्टरनी वो भी दम साधे पड़ी हुई है, खाऊंगी तो मैं 5। गांव वाले, पास पड़ोस के लोग सब सोचने लगे बेचारे मास्टर जी इतने अच्छे थे, लगता है चल बसे। और देखो कैसा योग, मास्टर और मास्टरनी, जहां दोनों में इतना प्रेम था, लेकिन दोनों ने एक ही साथ शरीर को छोड़ दिया। दोनों साथ में ही इस दुनिया से विदा हो गए। अब दूसरा तो कोई था नहीं मास्टर जी के परिवार में। पड़ोसियों ने सोचा चलो अब ये कार्य हमको ही करना पड़ेगा, मास्टर मास्टरनी की अंतिम विदाई हमें ही देनी पड़ेगी। अर्थी तैयार होने लगी।
मास्टर जी देख रहे हैं लेकिन उठने का नाम नहीं। मास्टर मास्टरनी को उठाया, अर्थी के ऊपर लेटाया, रस्सियों से बांधने लगे। देख रहे हैं लेकिन फिर भी उठने का नाम नहीं। कंधे पर लेकर के चलने लगे। राम नाम सत्य है। अंतिम समय में ले जाते हुए क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। जिंदगी भर जिसको नहीं माना, आखिरी समय में उसके कान में मंत्र फूंकने से भी क्या हो जाएगा। राम का नाम तो हमेशा सत्य है। और अगर किसी जिंदे आदमी को कह दिया जाए, उसके पास में जाकर के ये शब्द दोहराए जाए, राम नाम सत्य है, तो वो बड़ा क्रोधित हो जाए। मुझे ऐसा कह रहा है, तो क्या राम का नाम झूठ है? हम तो अंतिम समय में ही ये बात मानते हैं कि राम का नाम सत्य है। और अगर वो मुर्दा इस बात को मान ले, अंतिम समय क्या, अंतिम समय 4 कंधों पर चढ़ कर के जाते हुए भी वो मान ले कि राम का नाम सत्य है, तो भी बड़ा सौभाग्य समझो। लेकिन वहां तो मानने वाला ही कोई नहीं रहता, खाली शरीर। शरीर तो ना सुनता है ना देखता है। अगर हम अपनी जिंदगी का हर एक दिन, अपनी जिंदगी का हर एक दिन आखिरी समझ लें, और उस समय ये शब्द हमारे जहन में गूंजता रहे, राम नाम सत्य है, तो जीवन का उद्धार हो जाए। जीवन का हर एक दिन आखिरी दिन हो। इसलिए कबीरदास जी ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। लेकिन हम बड़े होशियार, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करता, जीना है कई बरसों। अभी तो बहुत दिन है, अभी थोड़े ही मरे जा रहे। अरे बच्चा, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में खेलते खेलते चला जाता है, कोई रोक नहीं पाता। हष्ट पुष्ट नौजवान देखते देखते विदा हो जाता है, कोई रोक नहीं पाता। क्या ये तुम्हें पक्का है कि तुम 100 साल जियोगे? अरे हम तो मन में पक्का करके बैठे हुए हैं कि मैं कभी मरने वाला ही नहीं हूं। ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता का सबूत है, हमारी मूर्खता का कारण है। मैं कभी मरने वाला नहीं। जो मुर्दे को लेकर के जा रहे हैं, जो उनके पीछे भीड़ चली जा रही है, उनके मन में भी ये कभी मन के अंदर विचार नहीं आता कि मैं भी कभी इसी तरह से ले जाया जाऊंगा, मुझे भी लोग इसी तरह से ले जाएंगे, मुझे भी इसी तरह से चिता के ऊपर लेटाएंगे। इसलिए भगवान को कभी याद करो या मत करो, लेकिन मौत को हमेशा याद रखो। ये तुम्हें जीवन की प्राण ऊर्जा देगी, ये तुम्हारी प्रज्ञा को जागरूक करेगी। मौत दुश्मन नहीं, हमारी
अंतर आत्मा को झकझोरने वाली महाशक्ति है। मौत को हमेशा याद रखो, एक दिन मुझे जाना है, और वो दिन कब आएगा कोई नहीं जानता। मास्टर जी को लेकर के जाने लगे। शमशान घाट में चले गए, चिता बनाई गई, चिता के ऊपर लेटा दिया गया। फिर भी मास्टर जी सोचते हैं खाऊंगा तो 5। जिद्दी, अपनी जिद में हम कितना कुछ खो बैठते हैं। चिता के अंदर आग लगा दी गई, और जब वो अग्नि उनके शरीर को जलाने लगी तो उस समय में वो पीड़ा सहन करना ये हर किसी के बस की बात तो है ही नहीं। हाँ, मुर्दा तो आराम से जलता है, लेकिन जब तक एक भी श्वास बाकी है, तब तक इस शरीर को एक चिंगारी भी सहन नहीं होती। शरीर को टच करने लगी अग्नि, अब तो मुश्किल हो गई। अब एकदम से उठे मास्टर और मास्टर ने, भगवान तू ही 5 खा लेना। जो जलाने के लिए आए थे उन्होंने सोचा मास्टर ने लगता है भूत बन गए। जिंदे आदमी को तो कोई भी अपने पास बैठाएगा, उससे अच्छी बच्ची बातें करेगा, लेकिन वही व्यक्ति अगर इस तरह से आ जाए तो बड़े भयभीत हो जाते हैं। भगवान तू ही खा लेना, 5 क्या 8 ही खा लेना। और एकदम से उठ करके बैठ गया। मास्टरनी भी बैठी। लोगों ने सोचा ये तो भूत बन गए। डर के मारे भागे वहां से। भागो भागो भूत आया, भागो भागो भूत आया। मास्टर जी का बड़ा सम्मान था, लेकिन एक जिद के कारण भूत बन करके रह गया। जो लोग कभी भी उसको देख करके नमस्कार करते थे, वही उसको देख करके भयभीत होकर के अपने घरों को लौट गए और अंदर जाकर के कुंडी लगा ली। अरे भाई, हम मास्टर जी हैं, हम भूत नहीं, मास्टर नहीं है, हमारे से डरने की जरूरत नहीं है। वो कितने भी चिल्लाएं तो उनकी बात मानने के लिए कोई तैयार होगा? हम अपनी बदमाशियों के कारण, अपनी बदफैलियों के कारण, अपनी मूर्खताओं के कारण भूत बन करके रह जाते हैं। ना इस जगत के काम के और ना ही अपने लिए किसी काम के रहते हैं। और सारे के सारे भागे घर की तरफ। घर के अंदर, सारे गांव के अंदर सन्नाटा हो गया। भाई मास्टर नहीं भूत बन गए। बच्चों को दबा करके रखा गया है, बेटा बाहर नहीं जाना, गांव में भूत। सारे डर के मारे थर थर कांपते हैं। जीते जी भूत बन करके रह गए। और ये मास्टरनी की ही कहानी नहीं, ये करीब करीब हम सभी की कहानी है। श्रेणिक सोचता है मेरे गुरु इतने ज्ञानी, इतने विद्वान, अब चेलना को
ये सही राह दिखाएंगे, लेकिन सही राह वही दिखा सकता है जो स्वयं सही रास्ते पर हो। खुद ही भटका हुआ है, खुद ही अज्ञान के गर्त में डूबा हुआ है, वो दूसरे को क्या प्रकाश दिखाएगा? वो दूसरे को क्या ज्ञान की रोशनी देगा? चेलना ने गुरु के जूते का ही रायता बना करके खिला दिया गुरु को। गुरु को कोई नहीं ऐसा धोखा दे सकता। अगर सच में गुरु है तो उसे कभी इस तरह के अपमान सहन करने की जरूरत नहीं होती। दुनिया उसको चरण चूमती है, दुनिया उसको सिर के ऊपर उठाती है, दुनिया उसको भगवान कहकर के पुकारने लगती है। लेकिन जो गुरु नहीं, गुरु घंटाल हो, उसे तो फिर अपमान की ही घूंट पीनी पड़ती है। उसी के जूते का रायता बना करके चेलना ने उसको खिला दिया। तुम मेरे पिता के, मेरे जीवन के तुम भूत भविष्य का निर्णय कर रहे हो। तुम्हें यह पता नहीं कि अभी अभी तुमने क्या खाया, उसका तुम्हें पता नहीं। मेरे पिता कहाँ जाएंगे, मैं यहां पर कौन सा कर्म करके आई हूं, ये सारी बातें तुम्हें ज्ञात हैं, लेकिन इतना ज्ञात नहीं तुमने अभी क्या खाया। ये जो पोथी पन्ने लेकर के फिर रहे हैं ना, उनकी इस तरह की परीक्षा लेकर के देख लेना, छक्के छूट जाएंगे। तुम्हारा भूतकाल बता रहे, तुम्हारा भविष्य काल बता रहे, लेकिन इस तरह की परीक्षा कभी लेकर के देख लेना, उनका सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। पोथे पन्ने छोड़ करके ना भागे तो देखो। गुरु कहने लगे, राजन, इस पापिन के हाथ से हमने खाना खाया, उसके कारण से हमारा ज्ञान भ्रष्ट हो गया, हमारा ज्ञान चला गया। अब हम वापस शुद्ध होने के लिए, तो पाखंड की पराकाष्ठा देखो, कितना पाखंड है। और वो उसी जगह है, वहां ऐसा नहीं। इस दुनिया में हमेशा से इस तरह के पाखंड चलते रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, और निकट भविष्य में खत्म हो जाएंगे, ऐसी भी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी अपनी मूढ़ताओं के कारण वहीं के वहीं खड़े हैं। आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, फिर भी हमारी मूढ़ताएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। इस तरह के दुकानदारी चलाना ये धर्म नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर ही ये दुकानदारियां चल रही है। राजन, हम कुछ दिन इस अपने शरीर को, अपनी आत्मा को हम शुद्ध करने के लिए भगवान के पास स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हम शरीर यहाँ छोड़ करके और स्वर्ग में जा रहे हैं। आप इस शरीर को संभालना।
ठीक है गुरुदेव। श्रेणिक ने उनका पहरा लगा दिया और गुरु आसन लगा करके जमीन पर और सीधे लेट गए और दम खींच लिया, चले गए स्वर्ग में। अब शरीर वहां पड़ा है, आत्मा स्वर्ग में चली गई, तो उसे क्या कहोगे? हाँ, आज का विषय इतना ही। ओम शांति।